18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। पहला दिन था, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने सांसद की शपथ ली। बाकी सांसद कल शपथ लेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उस पर चर्चा होगी और आखिर में प्रधानमंत्री मोदी अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण देंगे। लेकिन 2024 में संसद के अंदर का जो सीटिंग ऑर्डर है वो बदल चुका है और संसद के नए सीटिंग ऑर्डर में काम की कितनी गुंजाइश है और पक्ष विपक्ष में टकराव की कितनी है, इसका ट्रेलर आज दिखाई पड़ गया। सत्र के पहले दिन विपक्ष के सांसद संविधान की कॉपी लहराते हुए संसद के सामने पहुंचे। पहला डेमो कांग्रेस सांसदों ने संसद के बाहर दिया। लगभग सभी के हाथ में संविधान का पॉकेट एडिशन, वही एडिशन जिसे राहुल गांधी पूरे चुनाव प्रचार में लेकर के घूम रहे थे और बार बार दिखाते रहे। अमेजॉन पर यही ₹650 का उपलब्ध है, लेकिन अब अनअवेलेबल है, यानी सब बिक चुका है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव और उनके सांसदों के हाथ में संविधान के फुल वॉल्यूम थे। कुछ इंग्लिश एडिशन थे तो कुछ हिंदी के थे। प्रदर्शन की मैसेजिंग यही थी कि हमने संविधान की फिक्र की और बीजेपी को 240 सीटों पर रोक लिया। लेकिन खतरा नहीं टला है, क्योंकि प्रधानमंत्री वही हैं, सरकार वही है। विपक्ष ने यही डेमो संसद के अंदर भी दिया तो पीएम मोदी ने काउंटर किया और दो बातें साफ करी। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। लेकिन पीएम का दूसरा काउंटर सुनने से पहले संसद के अंदर की तस्वीरें बदल गई। वो तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। प्रोटेम स्पीकर ने जैसे ही पीएम मोदी को सांसद की शपथ के लिए बुलाया, वैसे ही राहुल गांधी ने पीएम को संविधान की कॉपी दिखानी शुरू कर दी। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। पीएम मोदी शपथ लेने पहुंचे और उधर राहुल गांधी संविधान की कॉपी उनको दिखाने लगे। ये सदन के अंदर की तस्वीरें हैं। जैसे ही स्पीकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांसद की शपथ लेने के लिए बुलाया, तो जिस तरीके से राहुल गांधी पूरी चुनाव प्रचार यात्रा में संविधान का छोटा पॉकेट एडिशन दिखाकर बताते रहे कि संविधान बदलने वाला है या सरकार अगर आई तो संविधान बदल जाएगी, वैसा ही डेमो जैसा कि सदन के बाहर आज दिया गया, राहुल गांधी ने पीएम मोदी के शपथ लेने के दौरान भी वही पॉकेट एडिशन संविधान का दिखाया। चौथे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह शपथ लेने पहुंचे तो राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान की कॉपी दिखाई। और जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ की बारी आई तो विपक्ष ने नीट नीट और शेम शेम के नारे लगा करके शपथ को हंगामे बदलने की कोशिश की। 24 के चुनाव में पूरा विपक्ष एक सुर में इसी नैरेटिव पर था कि मोदी फिर सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ईडी सीबीआई को फ्री हैंड दे देंगे और मोदी आए तो देश में आइंदा चुनाव तक नहीं होंगे। पीएम ने तीसरी शपथ से पहले संविधान को सिर माथे लगाया और एक अनुमान तो यह था कि विपक्ष शायद अब ट्रैक चेंज करेगा, लेकिन आज उसने फिर संविधान की रट पकड़ी तो पीएम मोदी ने भी उसे 25 जून की तारीख और इंदिरा गांधी के दौर में लगी इमरजेंसी की याद दिलाई। हम पीएम के जिस दूसरे काउंटर की बात कर रहे थे वो काउंटर यही था। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी की पिन चुबाई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक लंबी पोस्ट लिखी। कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अंत में लिखा कि संविधान की रक्षा हम करेंगे। लेकिन पीएम के इस जवाब से संसद में कल का दृश्य अभी से समझ सकते हैं कि कल ही
25 जून है। अगर कांग्रेस ने कल भी संविधान दिखाया तो पूरी संभावना यह है कि सत्ता पक्ष भी जोर शोर से उसे इमरजेंसी की याद दिलाएगा। फिर हो सकता है कि बहस नेक्स्ट लेवल पर चली जाए कि संविधान अभी खतरे में है या संविधान पहले खतरे में था। बहरहाल आज की तस्वीर और बयान देखने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि कल का दृश्य क्या हो सकता है। लेकिन उसके पहले की ये तस्वीरें आप जरूर याद रखिएगा। कल के सदन के अगर हंगामा होता है तो वो तस्वीरें देखते देखते आपके जहन में तस्वीरें जिंदा रहनी चाहिए, जहां बीच में आप सोनिया गांधी को देख रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देख रहे हैं, विपक्ष के बाकी सांसदों को देख रहे हैं और हाथ में संविधान की छोटी प्रति, वो लाल रंग की संविधान की कॉपी। इसी कॉपी को लेकर के राहुल गांधी पूरे चुनाव प्रचार में अपने साथी की तरह इसके साथ रहे। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। संविधान की कॉपी हाथ में, किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का मेरी ये बोलने का संविधान अच्छे दिन का इंतज़ार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। कहाँ संविधान, कौन सी का संविधान खतरे में, कहाँ संविधान खतरे में, कौन सा संविधान बदला जा रहा है। जनता से जुड़े हुए विषय जरूर उठाने चाहिए, बट जो भ्रमित करने वाली बातें, जैसे चुनाव में भी जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाने का प्रयास किया, ये गलत है पूरी तरह। संविधान को रक्षा करो, संविधान को खत्म करना बंद करो। तो अंदाजा तो आपको लग गया होगा कि संवैधानिक ढंग से चुनाव होने, नतीजे आने और सरकार बन जाने के बावजूद संविधान के नाम पर सियासत का भी बहुत स्कोप बाकी है, जो हो भी रही। हालांकि पहला सत्र ज्वाइनिंग सेशन जैसा है, जिसमें 27 जून को राष्ट्रपति सरकार का रोड मैप रखेंगी और 2 या 3 जुलाई को प्रधानमंत्री उस पर जवाब देंगे। फिर भी आपको एक मेन्यू कार्ड दिखाते हैं जिससे कि आप जान सकें कि इस सत्र में कहां टकराव होगा और ये टकराव कहां तक जाने की संभावनाएं हैं। पहला टकराव स्पीकर के चुनाव पर हो सकता है, जो 26 जून को होना तय है। सरकार ने अभी तक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने का सिग्नल नहीं दिया। विपक्ष कह चुका है कि ऐसा नहीं हुआ तो स्पीकर पर चुनाव की नौबत ला देगा। दूसरा टकराव नीट परीक्षा और पेपर लीक पर होना तय है। नीट का मुद्दा सबसे गर्म है। सरकार सीबीआई जांच के आदेश दे चुकी है, एनटीए के डीजी को हटा चुकी है। विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी अड़ा रह सकता है। तीसरा टकराव महंगाई पर होना तय माना जा रहा है। सब्जियों और दालों के भाव ऊपर हैं। जुलाई में पूर्ण बजट आना है। विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि बजट में किसी भी संभावित राहत को अपने दबाव का परिणाम बताए। चौथा टकराव है ईडी सीबीआई के इस्तेमाल पर। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार पर एक्शन जारी रहेगा। विपक्ष के कई नेता अब भी एजेंसीज के रडार पर हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन अभी जेल से छूटे नहीं हैं। पांचवा टकराव अग्निवीर पर होना माना जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्ष में बैठकर भी अग्निवीर को हम रद्द कराएंगे। सरकार खुद स्कीम की समीक्षा कर रही है। विपक्ष दबाव बढ़ाना चाहेगा और चाहेगा कि इसका श्रेय उसे मिले। संविधान के तहत पार्लियामेंट चलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर भी संविधान के तहत चलना चाहिए। यही हम सब लोगों का इच्छा है और जो संविधान के तहत नहीं चलेंगे उसका असर यही होगा जो रिसेंट इलेक्शन में उनको हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं।